characteristic combination of bodily, mental, and moral qualities which together constitute the character and disposition of an individual and predispose him to act and behave in a peculiar manner. Now let us understand temperament and why is it important to study temperaments in homeopathy. I'll start with an example. ऐसा सोचिए कि सब लोग प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं एंड अचानक से फ्लाइट अटेंडेंट अनाउंसमेंट करती है कि दे गॉट टू नो कि देयर इज़ एन एटम बॉम्ब प्रेजेंट इन द प्लेन, राइट? अब हर इंसान जो वो प्लेन में प्रेजेंट है, क्या वो सेम तरीके से रिएक्ट करेगा? योर आंसर इज गोइंग टू बी नो. हर इंसान अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगा. वाई दे विल रिएक्ट डिफरेंटली इज़ बिकॉज ऑफ देयर टेम्परामेंट. सारे इंडिविजुअल्स तो सेम ही सिचुएशन फेस कर रहे हैं बट सबके रिएक्शंस अलग हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द रिएक्शन. देयर आर मेनी इंडिविजुअल्स इन दैट प्लेन facing the same situation, but everybody is going to react differently. There will be one who will panic, the other who would start crying. There will also be a person who will start to escape and run away, who will be selfish and who would not think of anybody else. And there is going to be somebody who's going to help people out, tell them to calm down. Or there will be an individual जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा. He would just be, he would not be aware of it. And he would think this is some joke, right? So these are all the reactions. In homeopathy, the mental symptoms which you study is based on the temperament. Temperament will tell you what is the patient's behavior. क्या है उसकी mental tendency to act in a peculiar manner. In times of hardship, how is he behaving? उसके रूटीन वर्क में वो कैसे बिहेव करता है, उसके ऑफिस में वो कैसे बिहेव करता है, वो घर पे कैसे बिहेव करता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द डिजीज्ड स्टेट वो कैसे बिहेव करता है. तो हमारा प्रिस्क्रिप्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम टेम्परामेंट को कहीं ना कहीं कंसिडर करें. द टेम्परामेंट विल मेक यू चूज द राइट रेमेडी और विल सपोर्ट योर प्रिस्क्रिप्शन. लेट अस नाउ डाइव इनटू द टाइप्स ऑफ टेम्परामेंट. दे आर नर्वस, melancholic, sanguine, phlegmatic, choleric. Let us now study each temperament in detail. The very first temperament is nervous temperament. नर्वस टेम्परामेंट के अंदर एक्सेसिव अलर्टनेस होता है. मेंटल और फिजिकल अलर्टनेस बहुत रहता है, बहुत एक्साइटेबल रहेगा और उसके ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो भी बहुत जल्दी जल्दी फ्लो होगा क्योंकि बॉडी भी उसी तरीके से एक्ट करेगी एंड दैट इज़ वाई ही वुड हैव अ रैपिड पल्स. ही विल बी वेरी एक्साइटेबल, बहुत अलर्ट, बहुत जल्दी अपने एक्शंस उसके रहेंगे. ये इंसान बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहेगा, उसको हमेशा वो चीज़ का अंदर भीति रहेगी, डर रहेगा कि होगा क्या नेक्स्ट, और वो ये सोच सोच के इतना नेगेटिव सिनेरियोज अपने दिमाग में लेके आएगा एंड दैट इज़ वाई ही वुड बी पेसिमिस्टिक. एक नेगेटिव मेंटालिटी होगी, हर चीज़ के लिए उसका आउटलुक नेगेटिव होगा एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ऑल्सो ही वुड बी वेरी इंट्रोवर्टेड बिकॉज उसको हर जगह डेंजर दिखाई दे रहा है. अब ऐसे इंसान को क्या चाहिए होगा? उसको सपोर्ट चाहिए होगा. वो पहले से ही इतने कॉशंस लेगा, पहले ही देख लेगा कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी है. फियरफुल रहेगा, हमेशा अप्रीहेंसिव रहेगा कि आगे क्या होगा. वो चीज़ को सोच सोच के अपने दिमाग में वो रखेगा. वैसे तो एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं नर्वस टेम्परामेंट के, बट हियर आर सम: आर्सेनिकम एल्बम, अर्जेंटम नाइट्रिकम एंड जिल्सीनियम. दीज ऑल बिलोंग टू नर्वस टेम्परामेंट. Try to correlate their temperament with their mentals which you study. The next temperament which you are going to study is melancholic temperament. It is characterized by pessimistic outlook and irritability. Now you would say कि हमने nervous temperament में भी pessimistic सुना था और melancholic में भी. How would we differentiate that? So first we will understand the meaning of pessimistic. Pessimistic यानी एक negative thinking, हर चीज़ को लेके negative सोचना. अगर मैं एक negative minded इंसान को पानी का ग्लास दूंगी और मैं बोलूँगी वो क्या है, तो मुझे बोलेगा कि आधा ग्लास खाली है. He would not appreciate कि आधा ग्लास भरा तो है. He would always complain of the half glass which is not filled. That means कि वो हर situation में एक negative चीज़ देखने वाला है. Because he is a perfectionist. He is an idealistic. ये बहुत serious और dutiful लोग हैं. हमने nervous temperament में देखा था कि उन लोग ओवर थिंकिंग करते हैं और नेगेटिव सोच रहे होते हैं. यहाँ पे ये लोग ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे, इन लोग पॉन्डरिंग कर रहे हैं. पॉन्डरिंग यानी एक चीज़ के लिए बहुत ध्यान से एक चीज़ को डीपली सोचना, दैट इज़ नोन एज पॉन्डरिंग.
ओवर थिंकिंग इज कि यूजलेस चीज़ें सोचना, ये भी सोच रहे हो, वो भी सोच रहे हो, ऐसा करना है, वैसा करना है, दैट इज द पार्ट ऑफ नर्वस टेम्परामेंट। बट मेलैंकोलिक टेम्परामेंट बहुत रोतुड़ू होता है। मतलब एक फ्रेंड होता है ना कि मार्क्स आए 100 में से 99 आए तो ही विल क्राई फॉर दैट 1 मार्क। मतलब इतनी नेगेटिव थिंकिंग है कि मेरे को 1 मार्क कम मिला है। वो इतने आइडियलिस्ट और परफेक्ट होते हैं कि उनको 100 में से 100 चाहिए। दे आर जस्ट कंसर्न्ड विद द नंबर कि मुझे 100 में से 100 चाहिए। दे विल नॉट अप्रिशिएट कि यार 99 तो मिला है। जब वो ऐसा करने लग जाते हैं अपनी लाइफ सिचुएशंस को लेके, तो बाद में एक नेगेटिव थिंकिंग डेवलप हो जाती है कि मुझसे तो हो ही नहीं सकता, मैं तो कर ही नहीं सकता। बट एक्चुअली वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से निभा रहे होते हैं। बट वो एक दिमाग में उनके कीड़ा होता है कि नहीं, ऐसा ही करना चाहिए। दे आर टैलेंटेड, फेथफुल, परफेक्ट, philosophical, idealistic people who think deeply. They are self-sacrificing, serious, poetic, creative, and that is why they are fastidious also. Melancholic is the one who ponders, as I said. तो ये लोग बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं, इसलिए उनके पास काफ़ी अच्छी समझ होती है सही और गलत के लिए। Example of melancholic temperament are Ignatia, Aurum metallicum, and Natrum muriaticum. दे नेवर शेयर देयर वर्क विद अदर्स, और उन लोग बहुत मेहनत करते हैं। दैट मीन्स कि वो किसी और को काम नहीं लगाएंगे, वो बहुत अच्छे से खुद से मेहनत करेंगे। जैसे एक एंट होती है, एक चूटी होती है, वो कभी ये नहीं सोचती कि दूसरी चूटियाँ तो लेके आ रही है ना, मेरे कलीग्स तो लेके आ रहे हैं ना, तो मैं क्यों करूँ। वो कभी ऐसा नहीं सोचती, वो अपना काम बराबर करती है। एंड दैट इज़ वाई मेलैंकोलिक पीपल आर द वन हु आर किंग मेकर्स एंड नॉट द किंग। क्योंकि उन लोग बहुत अच्छे से अपना काम ड्यूटीफुली करते हैं और उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता दूसरे लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। उन लोगों को अपना काम बराबर चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी सीरियस, ड्यूटीफुल, एज आई ऑलरेडी सेड। द नेक्स्ट टेम्परामेंट विच वी आर स्टडिंग इज सैंग्विन टेम्परामेंट। अब ये टेम्परामेंट कैरेक्टराइज होता है फेयर कॉम्प्लेक्शन से, एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, जैसे पॉजिटिव थिंकिंग। अभी हमने पेसिमिस्टिक पढ़े थे, नाउ वी आर स्टडिंग ऑप्टिमिस्टिक। एक पॉजिटिव आउटलुक, हर चीज़ के लिए यूनिक पॉजिटिव थिंकिंग होती है। तो ऐसे लोगों की बॉडी भी फुल पल्स होती है, उनकी बहुत अच्छी तरीके से उनकी बॉडी रिएक्ट कर रही होती है। ऐसे रैपिड पल्स नहीं होती है, फुल पल्स होती है। और इन लोग के अंदर बहुत प्लेथोरा होता है, मतलब इनके फेस हमेशा रेड रहेगा। एंड इनके अंदर जो उनकी जो बॉडी है वो अच्छी हेल्दी एक्टिवली अपने आप को एक्सप्रेस करती है। ऐसे तुमको लगेगा ही नहीं देख के कि ये इसको अनीमिया होगा या कुछ होगा। तो ये मोस्टली ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे और खुश मिजाज होते हैं। दे आर वेरी टॉकेटिव, मतलब बहुत बकबर चैटर। दैट मीन्स कि उन लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं। एंड जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है तो वो बनता है एक्सट्रोवर्ट। उसके बहुत फ्रेंड्स रहेंगे एंड ही विल गो आउट विद पीपल, ही विल टॉक टू पीपल, ही विल बी वेरी एंथुसियास्टिक। बहुत एनर्जी होती है इनके अंदर, बहुत एंथुसियाज्म होता है। एंड इन लोग बहुत चीयरफुल होते हैं, दे आर वेरी चीयरफुल, ओके। एंड दे हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। इन लोग इतने हंसे मजाक करते रहेंगे, हर चीज़ में उनको हंसी मजाक सूझेगी। बी इट एनी सिचुएशन इन देयर लाइफ, दे वुड ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग अप देयर ह्यूमर एंड दे वुड ऑलवेज बी हैप्पी। सैंग्विन पीपल आर वेरी पॉपुलर। कॉलेज हो, स्कूल हो, ऑफिस हो, वर्क प्लेस हो, घर हो, फैमिली हो, वहाँ पे उन लोग बहुत पॉपुलर होते हैं क्योंकि उन लोग बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं। एंड उनको हमेशा दे सीम टू हैव मोर फन। एंड सैंग्विन पीपल टेंड टू टॉक। एग्जाम्पल्स ऑफ सैंग्विन टेम्परामेंट आर ब्लैकेसिस, पेरम्फॉस, कॉफिया एंड मैनी मोर। सैंग्विन पीपल आर लाइक द ग्रास हॉपर। जैसे उसका नाम बता रहा है कि वो हॉप करता है, दैट्स अ मिथ, वेल इट फ्लाइज ऑल्सो, बट ग्रास हॉपर यहाँ से वहाँ जंप करता है। ही हैज़ दैट एनर्जी कि वो जंप करे। एंड ग्रास हॉपर को ऐसे जापान में दे आर अ साइन ऑफ बीइंग वेरी लकी एंड उनको बहुत एडवेंचरस बोला जाता है। सो सैंग्विन पीपल आर द सेम, दे ओनली थिंक ऑफ द प्रेजेंट एंड आर नॉट वरीड अबाउट द फ्यूचर। दिस इज सैंग्विन. Sanguine people live in the present. They are not anxious. They are not, overthinking. They are not pondering. They are being cheerful and living the life. The next temperament which we are going to study is phlegmatic temperament. It is characterized by apathetic. Apathetic means lack of desire or interest to act. मतलब इन लोग बहुत डल रहेंगे, बहुत रिलैक्स्ड रहेंगे। एंड बिकॉज दे आर डल एंड रिलैक्स्ड, उनको अभी अपना काम करना होता है तो उनको भी काम निकलवाना पड़ेगा। दैट इज़ वाई दे आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी पीसफुल। उन लोग बहुत ठंडे लोग होते हैं, बहुत पैसिव होते हैं। एंड दे आर वेरी ईजी गोइंग, बहुत वेल बैलेंस्ड पीपल होते हैं जो बहुत अच्छे गुड लिसनर्स होते हैं।
एंड दे वेरी फैमिली ओरिएंटेड एंड दे जनरली लेट एट वर्क। बहुत चाइल्डिश होते हैं, बहुत काम होते हैं, बहुत क्वाइट होते हैं। फ्लेगमेटिक पीपल वो होते हैं जो सिर्फ सीन देखते हैं, उन लोग कुछ करते नहीं है, उसमें कुछ एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उन लोग बस शांत रहते हैं, शांत, एकदम शांत, एक जगह पे रहेंगे, एकदम शांत रहेंगे। फ्लेगमेटिक पीपल आर टोटली द ऑपोजिट ऑफ सैंग्वाइन। इनके लाइफ में कुछ गोल्स नहीं रहेंगे, इन लोग बहुत ठंडे पड़े रहेंगे इनकी लाइफ में उनको। और ये बाद में जाके बहुत, फिर जब उनको अपना काम निकलवाना होता है तो दे बिकम वेरी मैनिपुलेटिव, मतलब लोगों से काम निकलवाएंगे। फ्लेगमेटिक पीपल बहुत डल होते हैं, मतलब उनकी इंटेलिजेंस इतनी नहीं होती है क्योंकि वो कभी अपनी इंटेलिजेंस पे वर्क ही नहीं करते हैं। एंड दे आर वेरी लेजी, बहुत आलसी होते हैं। दे एक्ट लाइक अ पोलार बेयर, मतलब लाइफ में कुछ गोल्स ही नहीं है, काम पे ही नहीं जाना है, कुछ करना ही नहीं है, बस आसपास अपनी सिक्योरिटी देख लेते हैं और बस बोलते हैं कि हमको यहीं रहना है। मतलब एक शेल बना लेते हैं आसपास कि ये लोग मुझे पसंद है, इनके पास मुझे रहना है, और उनके साथ ही मैनिपुलेशन करते कि भाई तुम हमारा ये काम कर दो। बहुत आलसी होते हैं, बहुत स्लो होते हैं, बहुत स्लगिश होते हैं, बहुत पैसिव होते हैं, नॉन अग्रेसिव होते हैं, और इसकी वजह से उनकी बॉडी भी वैसे ही एक्ट करती है, एकदम स्लो। उनकी बॉडी भी अपने आप को वैसे ही एक्सप्रेस करती है। द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट आर कैलकेरिया कार्ब, वराइटा कार्ब एंड पल्सटीला। एक फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट वाला स्टूडेंट कभी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इट इज़ नॉट बिकॉज ही इज़ नर्वस, इट्स बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट टू डू 1 inch एक्स्ट्रा वर्क ऑल्सो, बिकॉज ही इज़ वेरी डल। They will not even care to form opinions. जो लोगों के ऊपर वो डिपेंडेंट है वो उनकी सुनते हैं क्योंकि वो उनकी सिक्योरिटी है। If a phlegmatic temperament earns 50 rupees a day, he will never ever think to earn 100 rupees. He would be very contented with that 50 rupees. ये टेम्परामेंट बहुत कंटेंटेड होता है, जो है उसके पास उसी से वो बहुत कंटेंटेड होता है। वो कभी गोल्स नहीं रखता है, वो कभी एम्बिशंस नहीं रखता है, बस जो चल रहा है वो चलने दो। द नेक्स्ट टेम्परामेंट विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज कॉलेरिक टेम्परामेंट। ये एक ऐसा टेम्परामेंट है जो कैरेक्टराइज होता है क्विक इरिटेबल टेम्पर, अग्रेसिवनेस एंड ऑप्टिमिज्म। ये लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कॉन्फिडेंट भी होते हैं, दे आर वेरी एक्टिव, अनइमोशनल, लीडर्स ऑफ द फैमिली, क्रिटिकल ऑफ एरर्स, डिस्ट्रक्टिव होते हैं, क्वारलसम होते हैं, हॉटी होते हैं, स्टबर्न होते हैं। ऐसे लोग जिनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बहुत झगड़ालू होते हैं, बट उन लोग ऑप्टिमिस्टिक भी होते हैं क्योंकि उन लोग अपना काम बराबर करते हैं, उन लोग काम बहुत करते हैं, एंड उन लोग बहुत एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं। बट सैंग्वाइन जैसा एक्सट्रोवर्ट नहीं। सैंग्वाइन इज चीयरफुल, तो वो मीठी मीठी बातें करता है। कॉलेरिक टेम्परामेंट एक लीडर होता है, वो लोगों से बात करता है क्योंकि उसको रूल करना होता है, उसको लीड करना होता है। वो हद से ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, वो एक्टिव होता है, वो अनइमोशनल होता है क्योंकि अगर वो इमोशनल हो गया तो लोग अपना काम बराबर नहीं करेंगे। लोग उसके सामने आके सब रोना रोते रहेंगे, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। उसको लीड करना है, उसको बॉसी होता है वो बहुत, तो वो कभी किसी के इमोशन से मूव नहीं होता है, वो सबसे काम करवा के ही लेता है। वो क्रिटिकल होता है ऑफ एरर, सबको क्रिटिसाइज करेगा, ये गलत है, ये सही है, और एक इतने हद तक कि उसका पागलपन होता है कि वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। बहुत क्वारलसम होता है, बहुत जिद्दी। द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉलेरिक टेम्परामेंट आर नक्स वोमिका, लाइकोपोडियम, ब्रायनिया, वराट्रम एल्बम। कॉलेरिक पीपल आर लाइक अ हॉर्स, दे आर गोल ओरिएंटेड, रेसिंग एंड स्ट्रॉन्ग। अगर तुम कभी हॉर्स रेस देखे रहोगे तो हॉर्स रेस के आंखों के पास एक पट्टी लगाई जाती है ताकि वो सिर्फ गोल की तरफ देखे, एंड ही वुड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द थिंग्स अराउंड हिम। सो एक हॉर्स कैसे भागता है अपने गोल तक पहुंचने के लिए? अ हॉर्स इज गोल ओरिएंटेड, रेसिंग एंड स्ट्रॉन्ग। तो हमारा कॉलेरिक टेम्परामेंट भी बहुत गोल ओरिएंटेड, रेसिंग और स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन वो सारी एनर्जी अपनी काम में लगाता है, वो लीडर बनने में लगाता है।